हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरम। चलिए आज बात करेंगे प्यारे बच्चों, हमारा जो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम जानते हैं बेटा कि देखो हमारा सॉलिड स्टेट बेसिकली है क्या। पहले हम सॉलिड को समझते हैं कि हमारा सॉलिड एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड को समझने के लिए सबसे पहली बात, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस रिजिडिटी एंड हार्डनेस एंड दे हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब यहां पर बात क्या हुई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड एक ऐसा स्टेट होता है मैटर का। ठीक है, हम जानते हैं कि तीन स्टेट होते हैं मैटर के, वैसे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, दो और होते हैं बोसॉइंस्टाइन और प्लाज्मा, लेकिन हमको अभी सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड जो है वो एक स्टेट, ऐसा स्टेट होता है मैटर का जिसमें रिजिडिटी यानी उसमें हार्डनेस आपको देखने को मिलेगी। हार्डनेस, ठीक है, कठोरता देखने को मिलेगी, हार्डनेस देखने को मिलेगी। इसका हमेशा याद रखिएगा डिफिनिट शेप होगा और इसका हमेशा से डिफिनिट एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब आप एज यू नो कि अगर आप एक सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए मैं एटम्स को कुछ इस तरीके से एक स्फेरिकल शेप में अगर बना लेता हूं, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि इनके इंटर पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से इनके बीच जो गैप जो आना है यानी जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा निग्लेजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहली इसका जो परफेक्टली जो शेप आता है वो भी इसी की वजह से आता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिजिड होता है, हार्ड होता है और इसको किसी भी स्थिति में कंप्रेस नहीं कर सकते हम सॉलिड को। ठीक है, वो इनकंप्रेसिबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हमेशा एक डिफिनिट मास होगा क्योंकि हर एक जो भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और हर पार्टिकल का अपना एक मास होता है। तो जाहिर सी बात है सॉलिड का में भी क्या होगा, एक डिफिनिट मास होगा, इसका एक परफेक्ट वॉल्यूम होगा यानी वो स्पेस में एक परफेक्ट एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका शेप भी एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है, हाई डेंसिटी होगी। जैसा कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में कुछ देख सकते हो, इस तरीके से अगर हम पार्टिकल्स को अरेंज करते चले जाएं तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजर है एक दूसरे के, यानी बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, लाइक जैसा वाटर में होता है या गैस में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजर है और बहुत हाई अट्रैक्शन फोर्स है, जिसी की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर इनका जो है डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर एक चीज और बोल सकते हैं क्या, कि अगर इस एनर्जी को तोड़ना है, इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को अगर हमको तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है हमको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगेगी। इसका मतलब क्या कि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसके, ये हमेशा क्या होंगे, एक पोजीशन पर फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। यानी अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हर एक पार्टिकल अगर हम चेक करें यहां प्यारे बच्चों, हर एक पार्टिकल हमारा क्या हुआ है, अपने फिक्स पोजीशन पे बना हुआ है और इसी की वजह से वो सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया है, एक परफेक्ट ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो पाया है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करता इसी हाई अट्रैक्शन फोर्स के कारण, इसीलिए इनका पोजीशन जो क्या होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें अगर हम वाटर डालें तो ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये पूरी तरह क्या करेगा, इसमें सरफेस पर रख लेता है, यानी इसमें डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, बहना। लाइक वाटर हमारा अगर किसी सरफेस पे डाल दें तो वाटर बहना चालू कर देता है, गैस हमारी बहती ही है, हवा जो है बहती है, लेकिन सॉलिड में ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड के लिए, तो कितने तरह के सॉलिड होते हैं। ठीक है, कितने तरह के हमारे सॉलिड देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली अगर हम देखें तो किसके नेचर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट। अब ऑर्डर किसके बीच में, तो जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया हुआ है या अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है, उसके बेस पर अगर हम देखेंगे तो इनमें इतने दो तरह के हमारे देखने को मिलेंगे बेटा आपको सॉलिड
फाइंड आउट होंगे। पहला जो होगा वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, दूसरा होता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप एस कॉमन लैंग्वेज अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस, अगर ये है तो इसको हम अक्रिस्टलीय ठोस भी या अक्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन इन द एक तरह का ऐसा सॉलिड या बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि क्या होगा इज द कंस्टिट्यूएंट, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या कोई भी तरह का आयन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल अरेंज होंगे, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का कोई एक इस तरीके का अगर कोई एक अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके जस्ट नीचे सेम उसी तरह की भी लेयर फॉर्म होगी। यानी इनके बीच में क्या हुआ, एक पैटर्न है। अगर एक लाइन एक रो वैसे अगर एटम्स का बना हुआ है, तो उसके नीचे जो एटम्स आएंगे वो भी उसी तरीके से उसी के नीचे आएंगे, एग्जैक्ट द सेम ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो इस तरीके से उसके पैटर्न में क्या देखने को मिलेगा हमको, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। और इसी की वजह से ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेता है। और इसी 3 डायमेंशनल नेटवर्क को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्रिस्टलाइन। सो माफी चाहूंगा, ये 2 बार लिख चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे कि इसी 3D जो स्ट्रक्चर बना लेता है उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, है ना। और इस प्रकार के जो सॉलिड होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसमें लार्ज नंबर ऑफ जो है आपके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स मौजूद होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, क्या क्या बेसिक कैरेक्टर्स हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्मॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप। इसका सबसे पहला तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता दूंगा कि कभी भी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री इसकी फिक्स मिलेगी आपको। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है पार्टिकल पोजेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसके किसके बीच में, अब देखो आयोनिक अट्रैक्शन भी हो सकता है जब वो 2 अपोजिट आयन के बीच में हो, कोवेलेंट अट्रैक्शन हो सकता है जब वो क्या हो, वीक नॉन पोलर या पोलर सॉल्वेंट के बीच में हो जाए। ठीक है, और मेटेलिक एक्सेट्रा, यानी मेटेलिक यानी जो जनरली मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इस तरीके से पार्टिकल्स के बीच में इन तरह के अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के। कौन कौन से, आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, आयोनिक क्रिस्टल की बात कर सकते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल की बात कर सकते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनको बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, एकदम फिक्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर विच मींस देयर इज रेगुलर पैटर्न। अब वही बात फिर से आ गई, क्योंकि इसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए ये इंटायर क्रिस्टल पर बने होते हैं। ठीक है, वहीं पर मूव कर सकते हैं, मतलब कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दे आर नाइसोट्रॉपिक दैट सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक। अब कुछ बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कंडक्टेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये जो चीजें होगी वो हर डायरेक्शन पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हर डायरेक्शन पर अलग अलग तरह से होती है। नेक्स्ट इसको कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स है, सोडियम क्लोराइड है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, जितने भी मेटल देखते हैं आप, सारे मेटल क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। नॉन मेटेलिक सॉलिड, जैसे नॉन मेटेलिक कुछ सॉलिड भी होते हैं, है ना, उनको आप ले सकते हो, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, आयरन, आप मेटल में देखिए आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना, नेफ्थेलिन है, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, इस तरीके के सॉल्ट भी बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं बेटा। अब बात करेंगे, 2 तरह के सॉलिड हमने देखे थे, पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, किस चीज को बोलेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को बेटा हम लोग अगर बात करें तो इसको क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये बात करेंगे यहाँ पर इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब क्योंकि क्रिस्टलाइन में क्या हुआ है, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट,
लेकिन यहां पर रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए वो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से एक एटम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम रेगुलर पैटर्न बनाना, पहली बात तो अमॉर्फस सॉलिड वो तभी है जब उसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को थोड़ा सा और क्लासिफाई कर देता हूं मैं यहां पर। मान लीजिए आप सपोज करिए कि एक मेटल को काट रहे हो बीच से, तो आप जब उस मेटल को बीच से काटेंगे, ठीक है, इस तरीके से बीच से काटेंगे तो आपको दो सरफेस देखने को मिलेगा इस तरीके से, यस और नो, और दोनों ही सरफेस आपस में एकदम इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। यह भी उतना ही चिकनापन इसमें भी होगा और उतना ही शार्पनेस जो है वो इसमें भी होगा। लेकिन जैसे आप अमॉर्फस सॉलिड को लेते हो, एक चौक को लेते हो, चौक को तोड़ दीजिए तो उसके जो सरफेस आपको जो अलग होते दिखेंगे वो खुरदुरी रहेगी, यानी उसका जो सतह होगा वो प्योर चिकना नहीं रहेगा, उसमें खुरदुरापन रहेगा, ठीक है, उसमें कहीं गड्ढे तो कहीं उभार इस टाइप का देखने को मिलेगा। वो इसीलिए है ऐसा क्योंकि इसमें रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पहली बात तो इस पार्टिकल में होती नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है भी तो वो भी बहुत निश्चित दूरी तक होती है, कुछ ही दूरी तक होती है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं दिखाई देगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग, ठीक है। तो बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉर्फस सॉलिड के देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या नहीं देखने को मिलेगा, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक ही होता है, यानी रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक होगा, यानी कुछ ही दूरी तक होगी, उसके बाद वापस सेम वही, ठीक है। तो ये तो पहला पैटर्न हो जाएगा। इसमें एक और चीज आप बोल सकते हो सेकंड नंबर में, ठीक है, कि जो सब्सटेंस होंगे उनका जियोमेट्रिकल शेप कभी भी फिक्स नहीं होता, डिफिनिट नहीं होता। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दीज आर रिजिड एंड कंप्रेसिबल सर्टेन एक्सटेंट, यानी ये क्या होते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ क्या होते हैं, क्योंकि अमॉर्फस है, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, यानी बीच बीच से क्या हो जाएंगे बेटा, एटम जो है वो गायब होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बोल सकते हो एक तरह का खोखलापन बोल सकते हो, या एक तरह का क्या बोले, एक तरह का खोखलापन ही बोल सकते हो, जिससे उसके बीच में क्या हो जाता है कि स्पेस रह जाता है, जिससे उसको क्या किया जा सके, इजिली कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक लिक्विड, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू द वेरी सॉलिड। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखो ये स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, प्योर सॉलिड जैसा नहीं दिखेगा, ये कुछ मामले में लिक्विड की तरह स्ट्रक्चर शो करते हैं, यानी अगर उनको ज्यादा हीट कर दिया जाए तो ये फ्लो करने की भी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं लिक्विड की तरह, यानी मेल्टिंग होने के बाद, ठीक है। दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इनको लाइक ग्लास, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ग्लास लिखा है, सिल्का लिखा है, रबर लिखा है, अगर आप ग्लास को ले लेते हो, है ना, एक कांच को या फिर एक रबर को क्या करोगे, थोड़ा सा अगर मेल्ट करते हो, हीट करते हो, उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करो, वो मेल्ट होना चालू होगा, फ्लो करना चालू होगा, लचीलापन आ जाता है उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है।